नमस्कार दोस्तों। अभिजीत दीपके और उनके सपोर्टर्स ने मिलकर जिस पार्टी कोकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी, इन लोगों ने मिलकर जिस प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी जिसमें स्टूडेंट के साथ हो रहे इस देश में अत्याचार से लड़ने के लिए, स्टूडेंट को जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम के अंदर चल रहे पूरे करप्शन पूरे घोटाले को ख़त्म करने के लिए और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए जिस प्रोटेस्ट की शुरुआत की गई थी, नीट एग्ज़ाम के लीक होने पर जिस प्रोटेस्ट की शुरुआत की गई थी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए करप्टेड लोगों की वजह से स्टूडेंट के फ्यूचर खतरे में है, उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। अब वो पूरा प्रोटेस्ट ना एक अलग ही मोड़ ले चुका है। अब वो प्रोटेस्ट जो हो रहा था वो नीट प्रोटेस्ट नहीं रहा। प्रोटेस्ट के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ऐसे लोग प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं जिनका प्रोटेस्ट से और स्टूडेंट के फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है। मुर्गी मारकर खाओगी तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओगी तो मटन पार्टी, और देश के युवाओं को मार के खाओगी तो भारतीय जनता पार्टी। मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था यहाँ पे, नीट पेपर पे बात करने आया था। मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पर बात करने गया। यहाँ पे सुनिए, आरएसएस मुर्दाबाद आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, मैं खुद बोल रहा हूँ। जिस प्रोटेस्ट की शुरुआत बड़ी जोरों शोरों से की गई थी, लेकिन अब उस प्रोटेस्ट का अंत नजदीक है। प्रोटेस्ट ने एक नया मोड़ ले लिया है, एक नए एजेंडे पर प्रोटेस्ट को चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट और पूरे कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को प्रोटेस्ट को छोड़कर बाकी की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो करने में तैयार हैं, और अभिजीत दीपके प्रोटेस्ट को छोड़कर फोटोशूट करवाने में बिजी है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। कंफर्टेबल और सेफ स्पेस बनाएंगे। भाई पीछे जाइए। ऐसे ऐसे लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं जिन्हें ना तो प्रोटेस्ट से कुछ लेना देना है और ना ही नीट एग्जाम के लीक होने से उन्हें कोई मतलब है। उन्हें बस लेना देना है प्रोटेस्ट में दिए जाने वाला 3 टाइम के खाने से, जिन्हें देखकर अब सोनम वांगचुक भी परेशान हो चुके हैं। वो खुद हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा देने के लिए और इस प्रोटेस्ट को जो है वो आगे चलाने के लिए। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम। तुम लोग को खाना हजम कैसे होता है रे? लेकिन यहाँ पर सोनम वांगचुक जी से एक रिलेटेड क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पर हैं तो इतनी बार टॉयलेट वॉशरूम का यूज़ क्यों करते हैं, और अगर सच में हंगर स्ट्राइक पर भी है या फिर नहीं है, मतलब लॉजिक लगा कर देखो, जो इंसान इतने दिनों से कुछ नहीं खा रहा है ना कुछ पी रहा है तो वो इतनी बार वॉशरूम कैसे जा रहा है, आखिरकार क्या निकालने जा रहा है जब अंदर कुछ गया ही नहीं। देखो भाई, सोनम वांगचुक का तो पता नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों का टाइम पास बहुत ही अच्छे से हो रहा है। उनका मनोरंजन में किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं है। तो मेरा लिंग मेरी मर्जी, तो मेरा जेंडर मेरी मर्जी। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो? अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। कला सखी जी से हमारी मांगे हैं। भैया, हम कला सखी नहीं फूल सखी हैं। ए बोलना। तुम गलत घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हो।
ये फूल सखी जी हैं। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, ओके, सॉरी। खट खट खट, एंटर। Buffering. Your application is invalid. File should be less than 15 KB. लेस देन 15 KB। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। मेरी माँ ने मुझे घर जा के जो काम किया था उससे मैंने कंप्यूटर ऐसे लोग ऐसे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं जो अपने ही देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो अपने ही देश को बर्बाद होना देखना चाहते हैं। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट नहीं रहा बल्कि प्रोपागेंडा बन चुका है लेफ्ट विंग का, और लेफ्ट विंग से फंडिंग मिल रही है इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए। और ये लोग पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ बैठे हुए हैं कि कब पुलिस इनके ऊपर एक्शन ले या गवर्नमेंट इनके ऊपर कुछ एक्शन ले, ताकि इन लोगों का प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। और पुलिस और गवर्नमेंट का एक्शन इस प्रोटेस्ट में आग में घी डालने का काम करेगा, पेट्रोल का काम करेगा। बीजेपी स्टेट रूल में ये लोग बड़े ही पीसफुल तरीके से, बड़े ही इंजॉयमेंट के साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन प्रोटेस्टर्स का और उनके प्रोटेस्ट का क्या करें जो कांग्रेस या फिर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट रूल स्टेट में प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनके साथ कितना गलत किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई बात करने को तैयार है ही नहीं। और जिन स्टूडेंट के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स का कोई भी इस प्रोटेस्ट से लेना देना नहीं है, ना ही इन प्रोटेस्टर से कोई लेना देना है। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में, अपने फ्यूचर के प्रिपरेशन में बिजी है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में बिजी है। लेकिन ये लोग प्रोटेस्ट के नाम पर गंदी राजनीतिक का खेल खेल रही हैं। अब ये प्रोटेस्ट कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा और ना ही ये कोई एग्ज़ाम लीक पर प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि स्टूडेंट्स की आड़ में ये लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। जितने भी प्रोटेस्टर आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट में, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक प्रोटेस्टर हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, लेफ्ट विंग के द्वारा। प्रोटेस्ट के अंदर एंटी नेशनलिस्ट गद्दार लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। कुणाल कामरा जैसे 3rd ग्रेड के 2 कौड़ी के हिंदुओं के कट्टर जाहिल कॉमेडियन आते हैं प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन स्टूडेंट्स और एग्ज़ाम लीक पर बात करने को नहीं, बल्कि हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। और यूपी कोई भी साल जाओगे ना तो एक आदमी चिल्लाएगा मंदिर यहीं कोई आदमी मेट्रो बनाने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं है। ये सेम एंथुजियाज्म हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए नहीं है, पर मंदिर यहीं 40% यूपी के पास बाथरूम नहीं है। इतना प्रसाद खिलाओगे तो छोड़ेंगे कहां? अरविंद केजरीवाल देश का सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान, सबसे बड़ा करप्टेड, झूठा, स्कैमर, टकलूबाज इंसान भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनता है। मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर सोनम वांगचू जी से नहीं है। उन्होंने जो मंच चुना है उससे हम मुझे प्रॉब्लम है, वो गलत है। जो स्टेज उन्होंने चुना है वो गलत है, गद्दारों से भरा हुआ है। प्रोटेस्ट के नाम पर ये लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, गंदी राजनीतिक का खेल खेल रहे हैं। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है इस प्रोटेस्ट के अंदर। RSS मुर्दाबाद के नारे दिए जा रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर को गालियां दी जा रही हैं, जातिवाद फैलाया जा रहा है और आतंकवादी और जिहादियों को सपोर्ट किया जा रहा है। ये हकीकत है इस प्रोटेस्ट की, और इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट की असली सच्चाई ये है, और इन 2 कौड़ी लोगों की सच्चाई भी यही है। ये इनकी हकीकत है।